हाय फ्रेंड्स, रॉयल एनफील्ड की अगर क्रूज की बात करें तो मेंटर 350 दोस्तों समवॉट इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम द मेंटर 350। रॉयल एनफील्ड का जो मेंटर है उससे मुझे कुछ इंस्पिरेशन लेके मैंने यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कि समवॉट सिमिलर सम लिटिल बिट मॉडिफिकेशन आई हैड कैरिड आउट। वो जो है बाइक का लुक जो है एनहांस करने के लिए है समवॉट, नो डाउट। वो जो फीचर्स जो है गाड़ी में ऐड हो रहे हैं, लुक तो एनहांस हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा उसके साथ जो है ना कंफर्ट लेवल वो भी बढ़ रहा है, एज वेल एज उसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी वो भी मैं बताऊंगा कि वो भी कैसे रिजोल्व की गई है। यहाँ पे अगर पीछे जो बैक रियर सीट जो है पिजन सीट के पीछे में जो गार्ड लगाई गई है, गार्ड की अगर बात करें तो ये मेंटर 350 का गार्ड है। ये गार्ड ने यहाँ पे इक्विप किया है, सिंपल, कुछ करना नहीं है आपको। ये गार्ड अगर लगा नहीं है तो क्या करना है कि ये यहाँ पे देखिए वो होल की है जस्ट यहाँ पे, और ये गार्ड सीधा सीधा फिट हो जा रहा है ना। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से परचेस कर सकते हो। 1400 रुपीज़ की प्राइस है दोस्तों। दूसरा एक मॉडिफिकेशन लिटिल बिट नॉट मोर देन दैट, बट एक वन मॉडिफिकेशन इज दैट विच वन इज रिलेटेड टू द रॉयल एनफील्ड क्रूज। वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लासिक की जो लाइट है यहाँ इंक्लूडेड की गई है, ठीक है। ये क्लासिक की जो लाइट है आप रिबन के अंदर भी देख सकते हो कि गोल जो ये लाइट जो है वो कुछ लुक एक्स्ट्रा एनहांस करता है। नो डाउट कि इसकी जो इंडिकेटर्स जो है वो मैंने एज इट इज़ वही जो क्रूज के साथ जो आए हुए वही रखे हैं, रेबन के इंडिकेटर्स यहाँ यूज़ नहीं किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली आफ्टर देन द क्वेश्चन ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो, तो ये लाइटिंग जो है मैंने लाइट यहाँ पे जो इंक्लूड की है वो 1200 रुपये की है, मैंने लोकल मार्केट से ली हुई है, ठीक है। 590 इसकी प्रिंट है। ये जो गोल जो लाइट है इसके साथ जो क्रोम वाला जो ब्लेडिंग वाला जो इतना पोर्सन है उसकी है ना, तो ये जो क्रोम वाला जो पार्ट है, ये क्रोम वाला पार्ट है, ये जो लाइटिंग जो है वो 590 रुपीज़ की आती है, ठीक है। इसके साथ जो ये उसका जो ये साथ में जो होल्डर है, होल्डर जो है वो एटलीस्ट 400 ऐसा कुछ है, तो ये मुझे 1190 रुपीज़ का मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये देखिए पहले जो नंबर प्लेट जो थी यहाँ पे, ये नंबर प्लेट यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे थी। आपने अगर ओरिजिनली इसका देखे तो नंबर प्लेट यहाँ पे थी, वो नंबर प्लेट अभी जो ये यहाँ पे मैंने इक्विपेट किया है जो क्लासिक 2 में या रेमोन के अंदर में जिस तरह से इक्विपेट किया गया है उस तरह से ये जो लाइट है, लाइट यहाँ पे फिक्स की है। तो इससे क्या हो गया है कि जो रियर लुक जो है बाइक का एनहांस हो गया है। समवॉट सिमिलर जो मैंने दूसरा भी एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है वो है इसका एग्जॉस्ट के साथ मैंने थोड़ा मतलब ये एक जो इसका जो एग्जॉस्ट का जो है ना, जो रियल बुलेट क्लासिक जो रियल आती है ना उसका एग्जॉस्ट यहाँ लेने की कोशिश की गई है। तो ये साइलेंसर आप जो देख रहे हो वो साइलेंसर मैंने यहाँ पे इक्विपेट किया है। ये भी 950 से लेके 1250 तक का आता है, मतलब ये मैंने जो डाला हुआ है 1200 रुपीज़ का है। तो ये साइलेंसर जो है फ्री फ्लो साइलेंसर है। इसका आपको मैं साउंड भी मतलब सुना के दिखा देता हूँ। देखिए अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं, है ना। तो मैं आपको इसका साउंड है वो भी सुना देता हूँ कि वो किस तरह से मतलब वो साउंड देता है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं इसको इग्निशन ऑन करता हूँ, ओके। अब इसको जो इसका जो रॉयल एनफील्ड का मैंने जो साइलेंसर जो यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, क्लासिक का डाला हुआ, क्लासिक ओरिजिनल का साइलेंसर यहाँ पे लिया हुआ है। वो साइलेंसर में मतलब देखिए आप साउंड में आपको सुनाता हूँ, है ना भाई। इसको स्टार्ट कर, क्या आप सुन सकते हो? आप देख सकते हो कि इसकी जो फायरिंग है, जो साउंड जो आ रहा है वो साउंड मतलब एक दोस्तों यही तो एक लाइक होती है कि मतलब जो ये क्रूज़र के अंदर में जो साउंड जो मैंने क्लासिक वाला ऐड करने की कोशिश की है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइलेंसर है, अभी साइलेंसर की फिटिंग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। चलिए मैं इसको जरा बंद कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो इसकी जो फिटिंग की बात है, तो इसमें क्या था, जो पहले वाला साइलेंसर लगा हुआ था, है ना, तो ये ब्रैकेट के ऊपर में माउंटिंग था, ये ब्रैकेट के ऊपर में समवॉट ब्रैकेट तो वही का वही है ना। ये साइलेंसर के ऊपर में यहाँ पे एक क्लैंप आया है साथ में, तो ये क्लैंप यहाँ पे डायरेक्ट फिट हो जाता है, नथिंग एल्स। आपको ना कोई कटिंग वेल्डिंग करना है नथिंग एल्स, कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ ये साइलेंसर का जो क्लैंप है वो यहाँ पे फिट होता है, ये बोल्ट के ऊपर में, ये बोल्ट जो है वहाँ पे, ठीक है। वो आगे वाली जो फिटिंग है यहाँ पे, है ना, ये फिटिंग के अंदर में आपको वो जो ग्रेफाइट कोटेड मैश वायर वाला जो गास्केट रहता है, वो गास्केट का एक रिंग यहाँ डालना होता है। वो गास्केट का रिंग भी जो है वो ऑटोमोबाइल शॉप पे मिलता है, आप वो लाके यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कोई भी मतलब वेल्डिंग का ऑपरेशन नहीं किया गया है या कोई क्लैंपिंग वगैरह भी नहीं लगी गई है। यहाँ पे एक बोल्ट है बॉटम साइड में, मैं दिखा देता हूँ। ये बोल्ट जो है
वो बोल्ट में यहाँ पे मतलब ये बॉटम साइड पे है, दिख नहीं रहा है, कैप्चर नहीं हो रहा है, वो बोल्ट एक इसके साथ ही आता है, तो वो जस्ट टाइट कर देना है। तो ये 2 ही बोल्ट के ऊपर में पूरा साइलेंसर जो है वो उसका फिक्स किया हुआ है, ठीक है। लिटिल बिट छोटा मॉडिफिकेशन है दोस्तों, लेकिन वो क्या है कि वो थोड़ा एक अलग सा टच जो है वो बाइक को, मतलब एक तो इसका जो साउंड है वो चीज़ जो है वो एनहांस करती है दिल को, मतलब ऐसा भा जाने वाली चीज़ है। दूसरा एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है यहाँ पे, ये जो है आप फ्रंट सॉकअप्सर देख रहे हैं ना, तो मेंटर 350 में जो फ्रंट सॉकअप्सर है उसकी जो ये है ना ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक में ये आती है, ठीक है। तो ये मैंने ब्लैक में किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे यहाँ पे कुशन वाला एक पार्ट है ना, रबड़ वाला, वो मैंने निकाल दिया है। वो निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, जस्ट नथिंग, ये वाला बोल्ट है वो रिमूव कर दो और एक ऊपर में ये रिमूव कर दो। ऐसा समवॉट सिमिलर लेफ्ट राइट दोनों तरफ के अगर बोल्ट अगर निकाल देते हैं तो पूरी की पूरी असेंबली जो है वो नीचे आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रेक वाला जो ऊपर से ही मिरर वाला पोर्शन ये आपको ओपन करना है। ये ओपन करके क्या करना है कि इसको नीचे स्लिप डाउन कर देना है, फिर रबर के जो बूट है वो निकाल देनी है और अगेन फिर री-इंसर्ट कर देना है। अन्यथा अगर ये ऐसे नहीं करना है तो आपको व्हील निकाल देना है, सेपरेट सॉकअप्सर भी निकल जाएंगे, हेडलाइट के साथ भी, मतलब हेडलाइट भी आपको है डिसमेंटल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये पूरा असेंबली है जो मैंने क्या किया था, मैंने तो ये बोल्ट और ये बोल्ट रिमूव किया और ये वाला जो पोर्शन है ब्रेक वाला, ये इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, तो यहाँ पे डाल दिया था बस, और मैं पूरा निकाल दिया था। सेंट्रल स्टैंड पे लगाना नहीं है, साइड स्टैंड पे निकाल के बाइक को टिल्ट कर देना है। अकेले भी कर सकते हो, मैंने अकेले ही किया है, विदाउट हेल्पर आप कर सकते हो। इसके लिए कहीं गैरेज में जाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ही आसान है, वो चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे मैट ब्लैक तो मैंने दिया हुआ है, वो तो है ही है। और दूसरा एक चीज़ था कि यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन के लिए एक बार लगाया गया है यहाँ पे, मतलब एक एडिशनल लाइट, जो छोटे छोटे जो लाइट आते हैं वो मैं कभी इंप्लीमेंट करूँगा तब वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये आगे वाला जो आप देख रहे हो ना विंड स्क्रीन, तो ये जो है वो 1300 रुपीज़ का अवेलेबल है। एक्चुअली 3600 वाला भी मार्केट में अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर में, तो ट्रांसपेरेंट वाला वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी एक चीज़ है कि इसके साथ जो आई हुए ये जो बार्स है, ये बार्स जो दिख रहे हैं ना, तो ये 2 बार लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसके ऊपर कोई वेट आने वाला नहीं है, ना वो वाइब्रेशन में वो कुछ हिलने डुलने वाला है, कुछ होने वाला नहीं। तो मैंने एक सिंगल डंडी लगाई गई है बस, ये यहाँ पे है ना हेडलाइट की जो है वहाँ पे सिंगल डंडी से मैंने इसको इक्वेट कर दिया है। और एक मॉडिफिकेशन जो मैंने किया है वो बताता हूँ आपको। ये मिरर, जब रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक ले लो आप, कोई भी बाइक ले लो, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो ना तो मिरर जो है वो आपको हिलता हुआ नजर आएगा। वो वाइब्रेशन जो है पूरा बाइक का इंजन का वाइब्रेशन पूरा ट्रांसमिट होके मिरर के ऊपर में जाता है। यहाँ पे एक ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया है कि देख रहे हो आप, डंडी की लेंथ कुछ है ना शॉर्ट है, इसके साथ जो रॉयल एनफील्ड ने जो प्रोवाइड की गई है डंडियाँ काफी लंबी है, लेंथ ज्यादा है और वो पतली है। पतली होने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन डंप होता नहीं है, लेंथ ज्यादा है, तो ये मिरर जो है एंड पोर्शन ऑफ मिरर दैट वन इज वाइब्रेट मोर, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जैसे ही इंजन के जो मतलब क्रैंक का जो स्ट्रोक बैठता है ना, उसी से वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होकर मिरर के ऊपर जाती है, पीछे की इमेज कुछ दिखती नहीं है। तो डंडी जो है वो शॉर्ट ली हुई है, ये दूसरे मिरर की निकाल के यहाँ पर डाल दी गई है, उसको कोई कटिंग वेल्डिंग नहीं किया गया है। इसके साथ जो ओरिजिनलिटी जो है, मतलब मिरर रॉयल एनफील्ड की ही लगने चाहिए, वो तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर रॉयल एनफील्ड के ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये लिंक जो डाली गई है, डंडी जो डाली गई है, उसकी लेंथ छोटी है एज वेल एज वो थिक है। तो उससे क्या हो जा रहा है, वो थिक होने की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर लेंथ भी ज़्यादा है और पतली डंडी है तो वाइब्रेशन ट्रांसमिट होता है। वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगा मतलब पीछे का इमेज जो है वो हिलता डुलता नजर आएगा। तो वो चीज़ जो है वो कैप्चर, मतलब वो एलिमिनेट करने के लिए वो प्रॉब्लम, मतलब जो था दैट वन इज कॉमन इन ऑल रॉयल एनफील्ड, हर एक बाइक में है। ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन आएगा ही नहीं, मिरर डुलेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है हमने एलिमिनेट कर दी है। वो भी कैसे, वो शॉर्ट लेंथ की जो मैंने है ना डंडी वो प्रोवाइड की है विद द थिकनेस उसकी ज़्यादा है। हाँ, इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड 2 थ्रेड वाली रहती है, तो जो जैसी है वैसी ही मार्केट में बाकी की दूसरी बाइक के भी वैसे ही रोड्स मिलते हैं। आपको करना क्या है कि उसकी लेंथ छोटी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए और थ्रेड साइज जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे डाली हुई है। एक्चुअली ये एंटाइजर जो है ना, मेरे पास एक एंटाइजर बाइक है, उसकी मैंने डंडी निकाल के यहाँ पे एक्टिवेट कर दी है, जस्ट फॉर द ट्रायल कि भाई उसकी वाइब्रेशन डंप हो रही कि नहीं। तो चलिए, ये इसके लिए मैंने बात किया। अभी इसमें जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन जो मैंने किए थे, एक तो मैंने ये गार्ड का बताया, दूसरा ये जो पीछे जो टेल लाइट है उसका बताया, मिरर का बताया, ये आगे का जो वाइजर है ना उसका बताया, और वो फ्रंट सॉकअप्सर के पास से मैंने जो कुशन निकाला था वो बताया। एज वेल एज उसका जो कलर जो है मैट ब्लैक, वो पहले सिल्वर फिनिश में था, अभी मैंने मैट ब्लैक फिनिश किया हुआ है। तो समवट आई होप सो दिस मॉडिफिकेशन इज आई थिंक useful to you, because it gets enhance the look also, and
नो डाउट कंफर्ट लेवल जो है, कंफर्ट लेवल वो भी तो बढ़ाता है। यहाँ पे ये जो बैक में इसका जो एक तो छोटू सा था है ना, छोटू सा लुक तो एनहांस नहीं हो रहा था दोस्तों, है ना। ऑल्सो वन थिंग इज दैट द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द व्यूज ऑफ व्यूअर्स, अदरवाइज नथिंग। बात नजरों की होती है, वरना बात कुछ भी नहीं होती है। यहाँ पे बात नजरों की थी, इसीलिए मैंने चेंज किया, मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने ये प्रोवाइड किया। मे बी क्या अभी जो एक क्रूज बाइक है तो उसको मैंने है ना मेट्रो 350 के नियर ले जाने की कोशिश की गई है। तो ये मैंने ऐसा करके मतलब कुछ मतलब मॉडिफिकेशंस किया है। दूसरा भी आगे मतलब कुछ मतलब इसके रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।